नमस्कार दोस्तों, अंकित सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एक बड़े इंटरेस्टिंग मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। किसी व्यक्ति को जीवन में क्या चाहिए होता है, या हम यूँ कहें कि कोई व्यक्ति जीवन में क्या चाहता है। तो आप कहेंगे बहुत सारा पैसा, शोहरत, नाम, रुतबा, गाड़ी, बंगला, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। अगर आपको ये सब कुछ मिल जाता है, अगर आप वीआईपी हो जाते हो और इन सब के मिलने के बाद अगर आपको कुछ चाहिए, तो वो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और उसे कहते हैं सुरक्षा, सिक्योरिटी। अगर आपको सब कुछ मिल जाता है, फिर आप आम आदमी नहीं होते, फिर आप स्पेशल हो जाते हैं, फिर आप वीआईपी हो जाते हैं। और वीआईपी लोगों को सुरक्षा बहुत ज़रूरी होती है। चर्चा करते हैं आज इसी मुद्दे पर। अगर हम बात करें ये सुरक्षा किसको दी जाती है, ये सुरक्षा कितने प्रकार की होती है, ये सुरक्षा क्या हम एक आम आदमी ले सकता है, और ये सुरक्षा उन्हीं नेताओं या बड़े लोगों को ही क्यों दी जाती है। इन सारे सवालों की सुरक्षा कितने प्रकार की होती है, कितने पैसे खर्च होते हैं इस पर, इस सुरक्षा में क्या क्या सेफ्टी होती है, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको ये पूरी बातें जाननी है तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है, ठीक है। चर्चा करते हैं एक्स, वाई और जेड सुरक्षा। एक्स, वाई और एक एक्स, वाई, जेड के अलावा एक सुरक्षा और होती है एसपीजी सुरक्षा, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ठीक है। अगर हम सुरक्षा की गाइडलाइन दो जगह मौजूद हैं, दो किताबें हैं इसके बारे में, एक होती है ब्लू बुक और एक होती है येलो बुक, ठीक है। अगर हम बात करें ब्लू बुक की तो उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम, प्रधानमंत्री जैसे लोगों को सुरक्षा देने की बात कही गई है। लेकिन अगर हम बात करें येलो बुक की तो बाकी जितने भी वीआईपी होते हैं उन सबको सुरक्षा देने की बात कही गई है, ठीक है। अगर आप कहेंगे ये वीआईपी कितने हैं, तो ये वीआईपी आज की डेट में लगभग 230 लोग हैं जिनको कोई ना कोई किसी भी तरह की सुरक्षा दी जा रही है इस वक्त। ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि कल को आप ही वीआईपी हो सकते हैं, तो 231 हो सकते हैं, तो 232 हो सकते हैं, यानी कि ये कम ज़्यादा हो सकते हैं। कब किसको कौन सी सुरक्षा मिलेगी, इसकी जिम्मेदारी होती है गृह मंत्रालय की। तो गृह मंत्रालय इसको देखता है कि कब किसको कौन सी सुरक्षा मिलेगी, ये इसको हम कह सकते हैं होम मिनिस्ट्री देखता है। तो किसी की सुरक्षा हटानी है, किसी की सुरक्षा बढ़ानी है, किसको कौन सी सुरक्षा देनी है, ये सारा जिम्मा होता है गृह मंत्रालय का। भारत में कुल मिलाकर 6 तरह की सुरक्षाएं मिलती हैं, 6 टाइप्स, ठीक है, 6 तरह की। एक होती है एसपीजी सुरक्षा, एक्स सुरक्षा, वाई सुरक्षा, वाई प्लस सुरक्षा, इसके अलावा जेड प्लस सुरक्षा, जेड सुरक्षा, ठीक है। वाई प्लस सुरक्षा ही कंगना रनावत को मिली थी। अभी जो मुद्दे कुछ टाइम पहले इस पर बहुत ज़्यादा बहस भी हुई थी कि क्यों मिली थी, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक एक करके समझते हैं, और एसपीजी सुरक्षा जो है उस पर चर्चा करते हैं। सबसे ज़्यादा स्पेशल सुरक्षा होती है एसपीजी सुरक्षा, स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स ग्रुप, या इसको हम लोग विशेष सुरक्षा बल भी कह सकते हैं। ये किस किस को दी जाती है, पूर्व पीएम हो, वर्तमान का पीएम हो, या पीएम की फैमिली हो, इन सबको ये सुरक्षा दी जाती है। दी जाती है या मैं कहूँ दी जाती थी। फिलहाल तो केवल मोदी जी के पास ये एसपीजी सुरक्षा है, बाकी किसी के पास नहीं है। लेकिन इससे पहले कांग्रेस में राहुल गांधी रहे, प्रियंका गांधी रहीं, सोनिया गांधी रहीं, इनको भी सुरक्षा मिलती थी, लेकिन अब नहीं मिलती। अब इनको जेड प्लस सुरक्षा मिलती है, ठीक है। कुछ रूल्स बदल गए हैं, इसलिए अब इनको नहीं मिलती। लेकिन पहले जब ये बनाया गया था तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी छीन ली गई। मनमोहन सिंह को भी अब कुछ टाइम पहले तक मिलती थी, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, इन सबको एसपीजी सुरक्षा मिलती थी, ठीक है। अगर बात करें तो ये इसका बजट फिलहाल का जो बना है उसमें 592 करोड़ रुपए केवल एसपीजी सुरक्षा के लिए, यानी अकेले मोदी जी की, क्योंकि एसपीजी किसको मिल रही है, सिर्फ अकेले मोदी जी को, अकेले मोदी जी की सुरक्षा पर 592 करोड़ रुपए का बजट बना है। सोच लीजिए,
आम आदमी और प्रधानमंत्री में कितना बड़ा अंतर होता है। 145 करोड़ इसमें आधुनिक हथियार जो मॉडर्न इक्विपमेंट होते हैं उनके लिए 145 करोड़ रुपए का बजट बना है कि आप 145 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं आधुनिक हथियार लेने के लिए। किसकी सुरक्षा के लिए? मोदी जी की सुरक्षा के लिए। 1984 से पहले प्रधानमंत्री की सुरक्षा एसटीएफ किया करती थी, ठीक है। एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स हुआ करता था, ये किया करती थी। लेकिन जब आपको पता होगा 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, उसके बाद प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को लेकर बहुत बातें हुई और फिर प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को बढ़ाने की बात कही गई। और इसलिए 1985 में बीरबल नाथ कमेटी बनी। आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है विशेष सुरक्षा बल या एसपीजी के लिए कौन सी कमेटी बनी थी? बीरबल नाथ कमेटी बनी थी। उसके बाद 1985 के बाद एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बना जो आज तक कायम है, ठीक है। अब इसकी बात करें, एसपीजी की बात करें, तो मैं एसपीजी की बात में आपको बताऊं, लगभग एसपीजी जो कमांडो होते हैं आपको पता ही होगा, ब्लैक, ठीक है, ब्लैक ड्रेसेस में होते हैं और ब्लैक चश्मा लगाते हैं। आपने कभी सोचा है कि एसपीजी कमांडो ब्लैक चश्मा क्यों लगाते हैं, काला चश्मा? तो उसके पीछे वजह होती है कि वो काला चश्मा जो लगाते हैं वो एक तो डिस्ट्रक्शन के बचने के लिए इधर उधर के, और दूसरा कोई आप पे हमला करेगा तो आप वो काला चश्मा जो है आपको सेफ्टी करता है, ठीक है। इसलिए आपने देखा भी होगा प्रधानमंत्री के साथ जितने भी जो जवान होते हैं उनके साथ उनके आँखों पर काला चश्मा लगा होता है। ऐसे एसपीजी जवान इंडिया के अंदर केवल 3000 है। तो आप सोच सकते हैं कितने स्पेशल होते होंगे। स्पेशल उनको एक तरीके से जो ट्रेनिंग मिलती है, मार्शल आर्ट में माहिर होते हैं। अगर आप उनके पास हथियार नहीं भी होंगे तब भी वो तमाम कर देंगे। बहुत दो चार लोगों को तो ख़त्म ही कर देंगे बिना हथियार के भी, यानी कि मार्शल आर्ट होता है, विशेष ट्रेनिंग दी जाती है एसपीजी कमांडो को। 3000 है इंडिया के अंदर, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने स्पेशल होते होंगे। ये लोग सुरक्षा करते हैं। मोदी की सुरक्षा में आपने देखा होगा लगभग 15 गाड़ियों का काफिला भी चलता है। गाड़ी उनकी इतनी स्पेशल होती है कि ब्लड प्रूफ गाड़ी होती है। आप गोली तो छोड़िए, अगर आप बमबारी भी करते हैं तो भी वो सेफ्टी करेगी। इतनी बेहतरीन गाड़ियाँ होती हैं जो कुछ ही चुनिंदा लोगों को मिलती हैं, एसपीजी सिक्योरिटी के अंदर जो मिली है। और एसपीजी कमांडो जितने भी होते हैं वो विशेष ट्रेनिंग वाले में, जैसा कि मैंने कहा, वो हर तरह की चुनौतियों से, मतलब आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री पर हमला करना आज के टाइम में लगभग नामुमकिन है। नॉट इम्पॉसिबल, मैं आपको बता रहा हूँ, नामुमकिन है प्रधानमंत्री पर हमला करना, क्योंकि इतनी बेहतरीन सिक्योरिटी है एसपीजी की कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि ऐसा हो भी चुका है, 2 प्रधानमंत्रियों पर हमला हो भी चुका है। आपने पता होगा इंदिरा गांधी पर हमला हुआ, उसके बाद 1984 में इंदिरा गांधी पर हमला हुआ, उसके बाद राजीव गांधी पर हमला हुआ। तो 2 प्रधानमंत्री की मौत हमले की वजह से हो गई है, इसलिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चिंता विशेष की भी जाती है। तो आपको मुझे लगता है एसपीजी समझ में आ गया होगा। और मैंने आपको बताया था कि एसपीजी सुरक्षा के अंतर्गत विशेष तरह की ट्रेनिंग तो होती ही है, गाड़ियाँ विशेष होती हैं। मत पूछिएगा, अकेले मोदी पर इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं तो स्पेशल तो होगा ही। मतलब आप जो व्यक्ति प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाना चाहता है वो सपना देखना ही छोड़ दे, कुल मिलाकर आप कह सकते हैं। अगली सुरक्षा होती है Z+ सुरक्षा। इसमें 55 जवान होते हैं। हाँ, आप पूछेंगे एसपीजी में जवान, एसपीजी जो होती है सुरक्षा वो बहुत ज़्यादा गुप्त रखी जाती है, उसमें बहुत कुछ बताया नहीं जाता। जितना बताया जाता है उतनी बातें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। कितने गार्ड होंगे, कितने लोग होंगे, कहाँ से गुजरे, कुछ नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही, जैसे अगर मान लीजिए मोदी जी कहीं जाते हैं भाषण देने के लिए भी, तो उससे पहले ही सारी जांच पड़ताल करके बहुत विशेष सुरक्षा के बाद मोदी जी को वहाँ उतारा जाता है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारी बातें गुप्त रखी जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का बहुत बड़ा आदमी है, या सबसे बड़ा आदमी में से एक है। Z+ सुरक्षा में 55 जवान होते हैं लगभग। इसमें 10 से प्लस NSG कमांडो होते हैं, ठीक है। और आपको NSG, ITBP और ये सब जो हैं, ITBP हो गया, NSG हो गया, या फिर और तरह के जितने भी हैं, CRPF हो गए, इनके लेकर एक वीडियो और मैं बनाऊंगा कि इनमें अंतर क्या क्या होता है। लेकिन 10+ NSG कमांडो होते हैं इन 55 में से। सबसे बड़ी सुरक्षा है
अब आप कहेंगे आपने कहा था कि एसपीजी सबसे भारत की सबसे बड़ी सुरक्षा है। हाँ, एसपीजी सबसे बड़ी सुरक्षा है, लेकिन वो स्पेशल है, वो केवल मोदी जी को मिल रही है। लेकिन अगर मोदी के अलावा भारत में कोई और आदमी लेना चाहता है तो फिर वो जेड प्लस सुरक्षा होगी। ठीक है, किसको मिल सकती है? उपराष्ट्रपति हुआ, राज्यपाल हुआ, मंत्री हुए, जितने भी केंद्रीय मंत्री हुए, जज हुए, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, इन सबको मिलती है। नेता हुए, कलाकार हुए, खिलाड़ी हुए, इन सबको भी मिलेगी। अगली होती है जेड सुरक्षा। इसमें कुल मिलाकर 22 जवान होते हैं, 4 से 5 एनएसजी कमांडो होते हैं, और ये दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, इन सब के माहिर बेहतरीन जवान इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं जेड प्लस सुरक्षा और जेड सुरक्षा में 22 और इसमें 55 जवान लगभग होते हैं। सबसे बड़ी सुरक्षा जेड प्लस सुरक्षा होती है। अगर आज के टाइम में मैंने मंत्री बता दिया, अखिलेश यादव रहे, योगी जी रहे, राहुल गांधी रहे, मनमोहन सिंह रहे, सोनिया गांधी रहीं, अमित शाह रहे, या फिर आप जो भी जितने भी बड़े वीआईपी लोग हैं उन सबको जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई है। ठीक है, और जेड प्लस सुरक्षा, सबसे इंटरेस्टिंग बात, मुकेश अंबानी को भी जेड प्लस सुरक्षा ही मिली हुई है। अंबानी साहब को भी जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई है। ठीक है, लेकिन अंबानी साहब जो है ये सुरक्षा का पैसा खुद खर्च करते हैं। होता क्या है कि जो इतने बड़े बड़े बजट बनाए जाते हैं सुरक्षा के लिए, वो पैसा कौन खर्च करता है? उसमें सरकार पैसा खर्च करती है, हमसे टैक्स लेती है, और हमारा पैसा इन लोगों की, वीआईपी लोगों की सुरक्षा में लगाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं या अपना पैसा सुरक्षा का खुद दे सकते हैं, वो सरकार से डिमांड कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं कि हमें भी जेड प्लस सुरक्षा मिले तो बिल्कुल मिल सकती है आपको, बस आपको सरकार से इसके लिए डिमांड करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा आपको खुद पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार आपको वीआईपी नहीं समझती। अगर सरकार वीआईपी समझती है तो सरकार खुद पैसा खर्च करती है। तो अंबानी साहब खुद पैसा खर्च करते हैं क्योंकि वो सक्षम हैं। इसके अलावा 22 प्लस सुरक्षा 11 लोग होते हैं, 1 से 2 एनर्जी कमांडो होते हैं। ठीक है, 2 पीएसओ होते हैं, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर। ये 22 प्लस सुरक्षा जो थी, इसी पे चर्चा हुआ। 22 प्लस सुरक्षा मिली कंगना रनावत को, और क्यों दी गई इनको लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि शायद मुझे लगता है पहली सेलिब्रिटी होगी, पहली एक्ट्रेस होगी जिसे 22 प्लस सुरक्षा मिली, और इसी पर बवाल हुआ था। क्योंकि कंगना रनावत तो खुद सक्षम है पैसा खर्च करने के लिए, तो सरकार इन पर पैसा क्यों खर्च कर रही है? हमारा टैक्स का पैसा सरकार इन पर क्यों खर्च कर रही है? इस सेलिब्रिटी पर, खासकर कंगना रनावत पर क्यों खर्च किया गया? इसीलिए ये मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्म हुआ था, और लोगों ने इस पर चर्चा की थी कि कंगना अगर लेना चाहती है सुरक्षा तो खुद पैसे खर्च करे, सरकार क्यों मदद कर रही है? सरकार क्यों पैसा खर्च कर रही है? ये सरकार मदद जो है क्यों की जा रही है, क्यों की जा रही थी, इसके पीछे सब लोग जानते हैं, कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। 22 सुरक्षा होती है, इसमें 8 जवान होते हैं, बाकी 1 से 2 एनर्जी कमांडो होते ही हैं। अगली एक्ट सुरक्षा। एक्ट सुरक्षा देश की सबसे हल्की सुरक्षा, सबसे छोटी सुरक्षा। ये बहुत ज़्यादातर लोगों को एक्स और 22 सुरक्षा ही मिलती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग वीआईपी नहीं होते। तो अगर आप चाहते हैं तो आपको एक्स सुरक्षा ही मिलेगी। ठीक है, 2 या 3 पुलिस ऑफिसर इसमें होंगे। ठीक है, इसके अलावा एक पीएसए होगा, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर होगा। ये पीएसओ क्या होता है? पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर वो होता है जो आपके आसपास रहता है, आप हर समय आपकी सुरक्षा करता है। ठीक है, तो इसमें कोई कमांडो नहीं होता है, इस एक्स ग्रुप में कोई कमांडो नहीं होता। तो अगर आप चाहते हैं तो आपको एक्स सुरक्षा ही मिलेगी, क्योंकि आप बहुत बड़े वीआईपी नहीं हैं। लेकिन आप पैसा खर्च करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर बड़ी से बड़ी सुरक्षा मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है, किसी भी तरह का सवाल, क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा वीडियो में। ठीक है, लिंक नीचे में दे दूँगा आपको और वीडियो का भी, तो कमेंट करके मुझे बताइए कोई क्वेश्चन है तो, और अगर समझ में आया होगा वो भी मुझे बताइएगा। नमस्कार।